हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्बल टू नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वाला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम आपको बताएंगे कि क्या वो ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे फॉलो करनी चाहिए जब भी आप क्या कर रहे हैं, जब भी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे आपकी कम टाइम लगे, ठीक है, और गलतियां भी आपकी कम हो। जब हमें सीधा क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, ट्रांसफर इट इनटू अ ट्री डायग्राम एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। उसने बोला कि भाई आपको क्या करना है, इसे एक ट्री डायग्राम के अंदर डालना है, ठीक है, और आप उसको क्या करेंगे, एक टाइटल भी जरूर देंगे, ठीक है। हमें पहले उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपका ट्री डायग्राम जो है वो किस चीज के ऊपर बनेगा, या ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ये किस चीज के बारे में है। अब बच्चों को सबसे पहली बात हेडिंग ही समझ में नहीं आता कि मैम किस चीज के ऊपर है, हमें कैसे पता चलेगा। अभी जब हम इसे पढ़ेंगे आप देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कोई एक चीज ऐसी होगी जिसके बारे में ही बात की गई होगी। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, अ नेशंस डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक नेशन की डेवलपमेंट डिपेंड करती है किस पर, इकोनॉमिक सिस्टम के नेचर पर। तो मुझे यहां पर समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड बात होने वाली है। एवरी कंट्री हैज इट्स इकोनॉमिक सिस्टम। वापस से इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसके बारे में बात हुई, तो मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करती चलूंगी। Two different criteria are applied while classifying the economic system। देखो वापस से इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है कि भाई दो जो है डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई किए जाते हैं जब भी आप क्लासिफाई कर रहे हो इकोनॉमिक सिस्टम को। तो मुझे यहां से ये क्लियर हो गया है कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये मेरा मेन फोकस होगा जिसके बारे में ये है, ठीक है। मैंने इसको डब्बे में डाला। अब उसके बाद इसने क्या बोला, टू डिफरेंट क्राइटेरिया, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम के दो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। तो मैं फर्दर इनको दो बॉक्सेस में बांटूंगी अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरा पहला बॉक्स जो यहां पर बनेगा वो बनेगा ओनरशिप, साथ साथ चल रहे हैं हम, ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और मेरा दूसरा बॉक्स क्या बनेगा, द इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो पहला अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, अब इसी के उसने तीन दिए हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैं यहां पर तीन डब्बे बना दूंगी और जिसके अंदर मैं डाल दूंगी कैपिटलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। मुझे बेशक इनका मतलब पता है या नहीं पता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, और इनको अगेन आप बॉक्सेस में डाल देना, ठीक है। उसके बाद एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहां पर मैं लिखूंगी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम में सुंदर बनाकर आना, ऐसा मत बनाना, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या दिया, दे आर क्लासिफाइड इनटू डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। अगेन तीन बना दिए मैंने और ये तीनों मेंशन कर दिए। द नेचर ऑफ नेशंस डिफर एज पर द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, एज सिंपल एज दैट। जो जो उसने बताया उसको हमने इस तरीके से ट्री डायग्राम में डाल दिया। आया समझ में? इकोनॉमिक सिस्टम, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, बन गया आपका ट्री डायग्राम। अब इसके अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट क्या है, इनके मीनिंग से आपको कुछ नहीं लेना देना नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन ट्री डायग्राम में डालना था। तो एक बार ट्री डायग्राम बनाने से पहले क्या कर लीजिए, उसको रीड कर लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर अगर कोई हैवी वर्ड्स हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए, आपको उनका मीनिंग नहीं जानना है अभी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ट्री डायग्राम बनाना शुरू करना है। जब आप रीड कर रहे हैं तो आपको वहां पर एक कोई कॉमन टॉपिक दिखेगा जिसके अराउंड ही सारी बात हो रही होंगी, जिसके बारे में ही कोई प्रोसेस दिया होगा, जिसके ही कोई टाइप्स दिए होंगे, या जिसके ही कोई क्लासिफिकेशंस दिए होंगे, उन्हीं को आपको पकड़ लेना है। वो एक टॉपिक, उसके बाद देखो कि उनको कैसे क्लासिफाई किया है, फिर उनके कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, और ऐसे आप अपना इजीली एक ट्री डायग्राम बना पाएंगे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। ऐसे जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इजीली क्या कर पाओगे, एग्जाम में टाइम बचा पाएंगे और सही आंसर
कर पाएंगे। रश नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद उससे आपको समझ में आ जाएगा आपका हेडलाइन क्या है, एंड देन आपको वन बाय वन उसको फिल करते चलना है। क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन ट्री डायग्राम ही आपको बनाकर आना है अपनी आंसर शीट में। थैंक यू सो मच।